दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे, आपका दिन खुशी से बीते। इसी के साथ हम इस वीडियो को शुभारंभ करते हैं। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे कि रमज़ान में क्या हुआ था, रमज़ान के मुबारक महीने कैसे हैं और क्या वास्तव में हमको ईद की मुबारकबाद देनी चाहिए। क्योंकि जो ईद उल फितर है, जिसको हम मीठी ईद कहते हैं, इसका मनाने का औचित्य क्या है, पहले हम उन पहलुओं पर विचार करेंगे, उन पहलुओं पर गौर करेंगे और इसके मूल रूप में क्या बात छिपी है जो हम इस बात का विरोध करते हैं कि ये रमज़ान में ईद की मुबारकबाद क्यों दी जाए। जैसा कि कुरान की मान्यताओं के हिसाब से, इस्लाम की मान्यताओं के हिसाब से रमज़ान में ये इनका पवित्र महीना इसलिए कि इस पर कुरान नाजिल हुई थी, यानी कि कुरान उतरी थी सो कॉल्ड अल्लाह की ज़बान से। जबकि हमने सिद्ध कर दिया है कि अल्लाह दुनिया को बनाने वाला नहीं है, ये एक फैब्रिकेटेड आइडियोलॉजी है, फैब्रिकेटेड क्रिएशन है जो मोहम्मद साहब ने अपने फ़ायदे के लिए अल्लाह का निर्माण किया, क्रिएटर का निर्माण किया। और उस क्रिएटर के आड़ में मोहम्मद ने सो कॉल्ड एक जिब्रील फरिश्ता, जो गैब्रिएल फरिश्ता था, जो यहूदियों की धर्म पुस्तक तोरा या ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल में मिलता है, उसका नाम लेकर उसको जिब्रील बनाया, उसका अरबीकरण कर दिया और अल्लाह एक झूठे अल्लाह की परिकल्पना की और अरबियों को मूर्ख बनाया। उस समय के अरबियों को, गो कि आज भी बहुत सारे लोग उस पैगंबर मोहम्मद ने जो अल्लाह के नाम से और जिब्रील के नाम से लोगों को मूर्ख बनाया, उसका आज भी पालन करते हैं और अपने आप को मुसलमान कहते हैं। तो आखिर गैर मुस्लिमों को रमज़ान या ईद की मुबारकबाद क्यों नहीं देनी चाहिए, आज इस विषय पर ही हम चर्चा करेंगे। आते आते एक चीज़ और बता दें कि जो अल्लाह है, क्यों ये फैब्रिकेशन है, क्यों ये झूठ है। अल्लाह इसलिए झूठ है कि दुनिया जिसने बनाई है, जो कि किसी ने देखा नहीं है, तो हम ये बिलीव करते हैं कि दुनिया बनाने वाला कोई सृजन करता है जिसको डिसअप्रूव भी नहीं कर सकते और अप्रूव भी नहीं कर सकते, या नेचर ही अपने आप डेवलप हो रही है। इस बात में तो संदेह है कि कोई सृजन करता है या नेचर ही खुद कर रही है। तो इसमें बहुत सारे पक्ष आ सकते हैं, उभय विचार हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि अल्लाह क्रिएटर नहीं है दुनिया को बनाने वाला। इसके एवज में हम 3 या 4 बातें आपके सामने रखेंगे जिससे साबित हो जाएगा कि अल्लाह एक झूठी क्रिएशन है मोहम्मद की। क्योंकि अल्लाह कहता है, कुरान का अल्लाह कहता है कि हमने धरती को चादर की तरह फैलाया और उसके ऊपर 4 खंभे लगाए, 4 खंभे लगाए जो दिखते नहीं किसी में, आसमान ना गिर जाए ऊपर से। तो पहली बात तो ये है कि आसमान है कुछ नहीं, वो तो स्पेस है, गैस है, हल्की गैसें हैं और वो वायुमंडल में तैरती रहती हैं। कोई भारी गैस होती तो नीचे आ जाती। तो फिर जब कोई गैस ही नीचे नहीं आनी और एस्ट्रॉइड नीचे आते हैं, उल्कापात होते हैं, फिर अल्लाह का छत ऐसा क्यों है कि जो एस्ट्रॉइड को नहीं रोक पाता? क्योंकि उल्कापात हुए हैं। लोनार झील जो महाराष्ट्र में है, उल्कापात से ही बनी है। डायनासोर का जो जुरासिक पीरियड के बाद जो एक एस्ट्रॉइड टकराया था, ये कोलंबिया के आसपास या माली में कहीं लैटिन अमेरिका में जगह है, उससे धरती पर इतनी धूल जम गई थी कि वो हिमयुग आ गया था और डायनासोर का अस्तित्व खत्म हो गया था। तो ऐसी छत एस्ट्रॉइड को क्यों नहीं रोक पाती, मीटराइड को क्यों नहीं रोक पाती? तो ये सब झूठ है। सबसे बड़ा झूठ ये है कि पृथ्वी तो चादर की तरफ है ही नहीं, पृथ्वी तो गोल है। और दूसरा झूठ जो बोला गया, कुरान में बोला गया जो झूठ, वो ये झूठ है कि धरती स्थिर है और सूर्य उसके चारों तरफ घूमता है। जबकि वास्तविकता यह है कि धरती स्थिर नहीं है, धरती सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो ये उल्टी खोपड़ी का अल्लाह तो उन उल्टी खोपड़ी वालों की उपज है जिन्होंने अल्लाह के नाम से एक ऐसी विचारधारा चलाई जो नफरत से भरी और हिंसात्मक और वायलेंट विचारधारा है। तो ये हमने साबित कर दिया कि अल्लाह सृजन करता नहीं है, ये मोहम्मद का बनाया हुआ एक पार्ट था, क्रिएशन थी। अब हम कहते हैं कि ईद पर हमको मुबारकबाद क्यों नहीं देनी चाहिए, शुभकामनाएं क्यों नहीं देनी चाहिए। इसके 2 मूल इसकी थ्योरी हैं। पहली थ्योरी है कि कुरान इसी महीने में आई, कुरान की सारी आयतें इसी महीने में आई, जो कि शैतानी आयत, दूसरों को कत्ल करने की आयत,
इसी महीने में जब आई हैं, यानी कि जो किताब है जो गैर मुस्लिमों को कत्ल करने, उनके खिलाफ हिंसा की बात करती है, उनकी औरतों को लूट कर बाज़ारों में बेचने की बात करती है। ये मोहम्मद का हदीसों में विवरण है कि मोहम्मद ने किस तरह गैर मुस्लिम औरतों को लूट कर उनको किडनैप किया और दासी बनाया और उनको बनु कुरैज़ा की यहूदी औरतों को नजद के बाज़ारों में बेच दिया, क्योंकि कुरान इसको अलाउ करता है कि गैर मुस्लिम औरतों को आप किडनैप अपहरण कर सकते हो, ये मानकर के वो युद्ध में लड़ने आई थी। जबकि बनु कुरैज़ा की बात ये नहीं थी। बनु कुरैज़ा पर तो मोहम्मद ने अटैक किया था, मोहम्मद ने सारे ऑफेंसिव अटैक किए। इवन जंगे बदर भी मोहम्मद का ऑफेंसिव अटैक था, कोई मक्का से लड़ने नहीं आया था। यद्यपि मक्का से लड़ने इसलिए आ रहे थे कि अगर अबू सुफियान के काफिले को मोहम्मद ने पकड़ लिया होगा तो हम लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन जब देखा कि अबू सुफियान तो निकल गए मक्का मदीना समुद्र के रास्ते, और मदीना में जो जाल बैठे थे मोहम्मद और उसके साथी, जो अबू सुफियान को लूटना चाहते थे और 3-4 बार लूटने की कोशिश कर रही थी, इसलिए मक्कन वहाँ से आए। जब देखा मक्कन मतलब मक्का वासियों ने देखा कि मोहम्मद तो मदीना चला गया था भाग के, वहाँ से देखा कि ये लोग तो अबू सुफियान चला गया, उनको खबर मिल गई, तो वो लड़ नहीं रहे थे। वो कह रहे चलो यहाँ एक पार्टी कर लेंगे, खा लेंगे, पी लेंगे। तो पानी की तलाश में गए तो मोहम्मद के साथियों ने उनको पकड़ लिया, और जब छोड़ा नहीं तो ये वार लड़ाई उन पर नाफिज कर दी गई और उनको ज़बरदस्ती वार में उलझाया मोहम्मद ने, और खून गारत कत्लो गारत हुआ। जो जंग बदर हुई थी रमज़ान के महीने में हुई थी, जिसमें कि निर्दोष यहूदियों का खून बहाया गया, निर्दोष गैर मुस्लिमों का खून बहाया गया। किस आधार पर? कि कुरान की वो आयतें जो कहती हैं कि गैर मुस्लिमों को कत्ल करना है, गैर मुस्लिमों को हिंसा करनी है। तो ये एक थ्योरी है। और फिर जब कुरान आई, कुरान में सारी जो शैतानी आयत जो गैर मुस्लिमों के खिलाफ हैं इसी महीने में उतारी गई, जिसमें ये साफ साफ आयत है कि गैर मुस्लिमों को तो दोस्ती ही नहीं मनाना चाहिए। कुरान में आयत है कि वो नजस हैं, गंदे हैं, पोटी जितने गंदे हैं, उनको जहन्नुम की आग में जलाया जाएगा, और जब उनकी खालें पक जाएंगी तो हम उनकी खालों को बदल देंगे जिससे उनको और कष्ट झेलना पड़े। इस तरह की मूर्खतापूर्ण जो आयतें, जिनको हम शैतानी आयत कहते हैं गैर मुस्लिमों के लिए, वो कुरान इस महीने में नाजिल हुआ था, आया था। यद्यपि हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कुरान कोई नाजिल नहीं हुआ था, क्योंकि अल्लाह एक झूठ है। जिब्रील फरिश्ते को इन्होंने गैब्रियल बनाया था। हमारा कहना ये है कि इस्लाम की जो गुंडागर्दी है उसका सरोपार, उसका जो ताज है, सरोताज है, उसकी जो जड़ है, मूल जड़ कुरान है, और कुरान इस महीने में उतरा था। तो आप देखिए कि इस्लाम की विचारधारा किस तरह की है। दूसरों को कत्ल करने की आयतें जिस महीने में आई, या जिस महीने में यहूदियों का गैर मुस्लिम बनु कुरैज़ा, अब गैर मुस्लिम यहूदियों का जंगे बदर, बनु कुरैज़ा का किस्सा अलग है, कत्ले आम हुआ, उस महीने को एक पवित्र मानते हैं कि यानी कि इस्लाम की शिक्षा ही ऐसी है जो मोहम्मद ने एक झूठे अल्लाह के नाम पर चलाई, जिसमें कत्लो गारत का महीना है, रमज़ान का महीना, जिसमें जंगे बदर हुई और निर्दोष उन लोगों को मारा गया जो लड़ने नहीं आए थे। लड़ाई का विचार जिन्होंने त्याग दिया था कि अबू सुफियान तो अब निकल गए मक्का, अब लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, ज़बरदस्ती इन्होंने उनको पकड़ा, पानी नहीं पिलाया, और प्यास में जब वो मरने लगे तो युद्ध अनिवार्य हो गया। और उसकी परिणति में ये इस्लामी गुंडों की फ़ौज, जिसका नेतृत्व मोहम्मद साहब कर रहे थे, वो जीत गई। इस खुशी में ये ईद मनाई और फिर वहाँ मीठा बंटवाई, ईद उल फितर, मीठी ईद इसको कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि जो कुरान ऐसी आयतें गैर मुस्लिमों के लिए लाती है, तो ये गैर मुस्लिम नेता, चाहे ये दलितों के नेता हों या जो भी सेकुलर लिविंग बीजेपी के भी नेता हों, अगर ये इफ्तारी पार्टी कर रहे हैं, ये उन लोगों को खाना खिला रहे हैं जिनकी विचारधारा ये कहती है कि गैर मुस्लिमों को कत्ल कर देना चाहिए, इससे बड़ी मूर्खता की क्या बात होगी। उस रमज़ान का महीना जिसमें कुरान की एक खूनी आयतें आई, जिनको कि सुप्रीम मुकदमा भी जीत चुके हैं, लोहाटी, जस्टिस लोहाटी ने कहा कि वाकई खतरनाक आयतें हैं दिल्ली हाई कोर्ट में। तो इन खूनी आयतों का जब अवतरण हुआ गैर मुस्लिमों को बर्बाद करने के लिए, उनकी औरतों को बलात्कार जिन्होंने सर्टिफाइड किया कि ये सब हलाल है, जब उन आयतों के सामने इस तरह की बातें आई कुरान में, गैर मुस्लिमों को कत्ल करने, उनको बेइज्जत करने, उनका माल असवाब लूटने को, जिसको कि माल गनीमत कहते हैं,
यानी कि दूसरे को माल को लूटना भी इस्लाम में इंसानियत मानी जाती है। उस 20% हिस्सा उसमें मोहम्मद साहब का होता था, रसूल या अल्लाह का, अल्लाह और उसके रसूल का। तो अल्लाह तो एक नकली अल्लाह है। जब अल्लाह नकली है और इस अल्लाह का निर्माण मोहम्मद साहब ने अपनी बुद्धि से किया, उनके साथियों ने किया, तो ये कहा जा सकता है तो ये पैगंबर भी नकली है। तो नकली पैगंबर नकली अल्लाह के नाम से जो ऐसी आयतें लाया जो दुनिया का विनाश का प्रतीक है, उन आयतों के अवतरण महीने को ये पवित्र महीना मुसलमान मानते हैं, लेकिन ये गैर मुस्लिमों के लिए रमज़ान का महीना पवित्र नहीं है। फिर ऐसी आयतों को मानने वालों को ये गैर मुस्लिम लोग इफ्तारी पार्टी क्यों देते हैं? यानी कि इनसे बड़े मूर्ख है कोई है ही नहीं। इसमें दो बातें हैं। एक तो ये बात है कि ये इस्लाम की भी तौहीन करते हैं गैर मुस्लिम अगर इफ्तारी पार्टी देते हैं, क्योंकि इस्लाम तो सीधा सीधा कहता है, इसमें दो तरह की तौहीन है। मुसलमान भी पैगंबर साहब की तौहीन करते हैं अगर वो गैर मुस्लिम के इफ्तारी पार्टी जो रमज़ान के महीने में दी जा रही है कि इफ्तार रोज़ा इफ्तार तोड़ने के लिए, तो मुसलमान भी पैगंबर की आलोचना करते हैं, पैगंबर की बेइज्जती कर रहे हैं, उसका निरादर कर रहे हैं, और पार्टी देने वाले भी निरादर कर रहे हैं, क्योंकि उनको तो ये हक ही नहीं है किसी मुस्लिम को ये पार्टी दें। क्योंकि कुरान में तो कहा गया, सूरह अल बकरा चैप्टर 2 में साफ साफ कहा गया है कि ये लोग तो आपके खुले शत्रु हैं जो गैर मुस्लिम हैं, और खुले शत्रुओं से दोस्ती हो ही नहीं सकती। जब हिंदू, ईसाई और गैर मुस्लिम जो काफिर हैं, जो कि इस्लाम को, मोहम्मद को, मिखाइल जिब्राइल को नहीं मानते, कुरान को नहीं मानते, मोहम्मद को पैगंबर नहीं मानते, वो तो उनकी नज़र में काफिर हैं। और काफिरों को कत्ल करने का आदेश जब ये कुरान दे रही है, क्योंकि पूरी कुरान इसी महीने में आई, इसी महीने में ऐसी ऐसी आयतें आई जो गुंडागर्दी का सबब बन गई उन लोगों के लिए जो इस्लाम को नहीं मानते थे। तो ये रोज़ा इफ्तारी देना और मुसलमानों को खाना खिलाना ईद के महीने में, और ईद की दुआएं देना, ईद की मुबारकबाद देना या शुभकामनाएं देना, ये निश्चित तौर पर मूर्खता का प्रतीक है। अगर हिंदू थोड़ा बहुत समझता है, वैसे तो मैं नहीं समझता कि हिंदुओं का भी ज्ञान का ताला खुल चुका है, बुद्धि का ताला और विवेक का ताला खुल चुका है। हालांकि सनातन वैदिक धर्म बहुत पुराने सांस्कृतिक ग्रंथ हैं, उसको पढ़ने वालों का भी अगर ताला नहीं खुलता और मुसलमानों को ईद मुबारकबाद कहते हैं, तो निश्चित तौर पर ये अपने कातिलों को, अपनी ऐसी किताब को जो कातिलों की किताब थी, जिसमें ऐसी ऐसी आयतें आई जिसमें गैर मुस्लिम को कत्ल करने की बात कही गई है, ये अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। जो ईद की मुबारकबाद देते हैं और जो रमज़ान के पवित्र महीना, जो इनका मुसलमानों के हिसाब से पवित्र महीना है, हमारे हिसाब से तो यह पवित्र महीना है, क्योंकि इसी महीने के पश्चात क्या करना है। एक आयत चैप्टर 9 की आयत नंबर 5 कि इन्होंने किसी से यहूदियों से संधि की थी, हुदैबिया की संधि, तो मोहम्मद का साथ नहीं दिया था कि मोहम्मद लूट मार इनका पेशा था, धंधा लूट मार था, औरतों को लूटते थे, बाजारों बेचते थे, तो कबीलों ने साथ नहीं दिया। तो उनके लिए एक आयत उतरी कि जब रमज़ान के पवित्र महीने बीत जाएं, तब जहां चाहो मुशरिकों और काफिरों को कत्ल करो, उनकी घात लगाकर बैठो, और यदि वो इस्लाम को कबूल कर लें और ज़कात दे दें, यानी कि चैरिटी करते हैं मुसलमानों के लिए, और ज़कात में सिर्फ मुसलमानों का धन मुसलमानों में बंटना चाहिए, तब उनको छोड़ दें। ये निश्चित ही कितनी भयानक बात है कि हम अपने कातिलों को ईद की मुबारकबाद देते हैं, और हमारे लिए रमज़ान का महीना कैसे पवित्र है, जब गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की आयत इसी रमज़ान के महीने में अवतरित हुई। इसी रमज़ान के महीने में गैर मुस्लिम यहूदियों का खून बहा जंगे बदर में, तो फिर इन लोगों को कैसे हम ये मान लें कि ये इस लायक हैं कि इनको ईद की शुभकामनाएं दी जाएं, इनको रमज़ान की शुभकामनाएं दी जाएं, और कैसे ये मुसलमान लोग गैर मुस्लिमों के यहाँ इफ्तारी खा रहे हैं, पार्टियाँ खा रहे हैं, जबकि इस्लाम इसके लिए बिल्कुल अलाउ नहीं करता कि आप गैर मुस्लिमों के साथ घुलो मिलो या उनके साथ इफ्तारी करो, पार्टी करो। क्योंकि कुरान में एक आयत है जो साफ साफ कहती है,
अब जो कहते हैं कुरान में ऐसी आयतें नहीं है, तो मूर्खों मैं तुमको समझाना चाहता हूँ, जब तक पूरा कुरान ना पढ़ो हमसे सवाल ना पढ़ो कुरान में कौन सी आयत है कौन सी नहीं, हम चैप्टर भी नहीं बताएंगे, लेकिन ये आयत है कि गैर मुस्लिमों से दोस्ती नहीं रखनी है। और यहूदी नसाराओं का तो सिंपल सा नाम है कि दोस्ती नहीं रखनी है, बल्कि उनको कत्ल करना है। तो मूर्खों हम क्यों बताएं आप लोगों को? आप कुरान नहीं पढ़ते हो क्या? 5 वक्त की नमाज में भी 17 बार आप हमें गालियां देते हो गैर मुस्लिमों को कि पूरी दुनिया में इस्लाम काबिज हो और गैर मुस्लिमों पर हमारी जीत हो। तो ये तुम्हारी नमाज, तुम्हारी रमज़ान का महीना जिसको तुम पवित्र कहते हो, ये तो एक ऐसा महीना है जो खूनी और रक्त रंजित महीना है, क्योंकि इसमें 2 वाक्य हुए। इसमें गैर निर्दोष गैर मुस्लिम यहूदियों की हत्याएं हुई जंग बदर में, जिसमें मुसलमान जीत गए। और दूसरा इसी महीने में कुरान की वो सब गुंडागर्दी भरती आयतें आई जिन्होंने गैर मुस्लिमों से नफरत करना सिखाया। तो कुरान एक ऐसी किताब है जो लोगों से नफरत करना सिखाती है, गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की इजाज़त देती है। और इस तरह अगर ये देखा जाए तो क्या आप उन लोगों को इफ्तारी पार्टी देंगे? क्या उन लोगों को ईद की शुभकामनाएं देंगे जिनकी किताब इस महीने में सिर्फ इसलिए उतरी कि गैर मुस्लिमों को जितना नुकसान पहुंचाया जाए, जितनी मानवता को नुकसान पहुंचाया जाए, उतना नुकसान पहुंचाना चाहिए कि कुरान में आयतें इसी में उतरी। तो ये जो रोज़ा इफ्तारी पार्टी जो गैर मुस्लिम दे रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये मीम और भीम का जो समीकरण है, नीला हरा समीकरण, जो बेमेल बेमौसम समीकरण, तुम दलित भाइयों को भी कुरान पढ़ लेनी चाहिए। जब आप मनुस्मृति जो ऊंचा नीचा कहते हो उसका निरादर करते हो, उसको जला सकते हो, तो तुम्हारी ये औकात नहीं है क्या कि तुम कुरान का कम से कम कुरान की सच्चाई को तो समझो और इफ्तारी पार्टी ना दो। यानी अपने कातिलों को आप इफ्तारी पार्टी दे रहे हो। कातिल क्यों हैं? क्योंकि इस्लाम इसकी इजाज़त देता है कि गैर मुस्लिमों को कत्ल किया जाए। यानी अपने कातिलों को, ऐसी विचारधारा को मानने वालों को जो हमको कत्ल करने की इजाज़त देती है गैर मुस्लिमों को, खास तौर में भारत में, तो ये रोज़ा इफ्तारी पार्टी देने का मतलब है कि आप हिंदुओं के साथ विश्वासघात कर रहे हो। यही काम रेखा गुप्ता भी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर कर रही है। वो इफ्तारी पार्टी खाती घूम रही है और कह रही है कि रमज़ान में राम छिपाए। उस मूर्खा को ये नहीं पता कि राम का और रमज़ान का तो कोई तोड़ नहीं है, कोई जोड़ नहीं है। इनका सिर्फ ये है कि 10-12% मुस्लिम वोटों के लिए धक्के खा रही है, और शालीमार बाग में तो इतने मुस्लिम वोटर ही नहीं हैं। तो ये जो नीच और स्वार्थी तुच्छ नेता हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों, वो लोग सिर्फ और सिर्फ गैर मुस्लिमों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। और ये काम बड़े पैमाने पर यूरोप में भी चल रहा है। जो क्रिश्चियन या नॉन मुस्लिम हैं वो भी इनको रोज़ा इफ्तारी पार्टी दे रहे हैं। इस मूर्खता, इससे बड़े मूर्ख हो ही नहीं सकते जो ऐसी किताब जिसका अवतरण रमज़ान के महीने में हुआ और उस रमज़ान के महीने में कत्ल करने की आयतें आई, उस रमज़ान के महीने में इफ्तारी दे रहे हैं, यानी कि अपने दुश्मनों को खाना खिला रहे हैं, उनके शरीरों को मजबूत कर रहे हैं। हाँ, मुसलमान हमारे खुले दुश्मन हैं, क्योंकि कुरान ही कहती है कि गैर मुस्लिम काफिर हमारे खुले दुश्मन हैं। ये कुरान की आयत है। तो फिर ये तो कुरान ने ही सर्टिफाइड कर दिया कि मुसलमान गैर मुस्लिमों के खुले दुश्मन है और इस्लाम पूरी मानवता का खुला दुश्मन है। तो इस्लाम तो एक ग्रोहबंदी है, इस्लाम तो एक गुंडों का समूह है। उस समय जो मोहम्मद ने बनाया ये विचारधारा अच्छे भले इंसान को गंदे में, पवित्र गंदगी में धकेलती है। और अच्छे भले मुसलमान को, जो मोहम्मद 40 साल की उम्र तक इस्लाम को नहीं मानता था, अच्छा भला आदमी था, अच्छे कार्य करता था, लेकिन जैसे उसने इस्लाम, झूठा इस्लाम चलाया, अपने लिए चलाए से सिद्ध हो गया है कि ये इसकी सोची समझी चाल थी प्रॉफिट मोहम्मद की। उसको लगता था कि पूरी दुनिया में हम इसी तरह की आइडियोलॉजी को प्रोपोगेट करेंगे, बढ़ावा देंगे, जिससे कि पूरी दुनिया तिराही तिराही हो जाए। उसका तो सोच बहुत छोटा था। मोहम्मद चाहता था कि अरब की सारी संपत्ति लूटपाट लें और मुसलमानों को धनवान कर दें, और जो लूटपाट की संपत्ति में 20% हिस्सा मोहम्मद रखता था। तो अरबियों को किस तरह मूर्ख बनाया गया। रमज़ान का पवित्र महीना नहीं है अरबियों तुम्हारे लिए भी, क्योंकि अरबी सारे गैर मुस्लिम थे, पैगान्स थे, बहुदेववादी थे।
360 मक्का में बुत थे यानी मूर्तियां थीं, उसको इस मोहम्मद ने तोड़ा और तोड़ने के बाद ऐसी विचारधारा की किताब को कंप्लीट करने की बात करी जो कहीं से भी एक किसी भी ऐसी आइडियोलॉजी को बढ़ावा नहीं देती जो इंसानियत की तरफ हो। अब ऐसे लोगों को जो इस विचारधारा को मानते हैं, जिनको मुसलमान कहते हैं, अगर वैसा ही एक्ट भी करेंगे, अब कहते हैं वो तो ऐसा एक्ट नहीं करते, बड़े तो मुसलमान सीधे होते हैं। भाई मुसलमान तो अच्छा है, लेकिन इस्लाम की दृष्टि में अगर वो अच्छा है, हिंदुओं से दोस्ती कर रहा है, तो सच्चा मुसलमान नहीं है। तो इसका हिसाब का मतलब है कि जो मुसलमान गैर मुस्लिमों के जाकर इफ्तारी पार्टियां खा रहे हैं, वो तो मुसलमान ही नहीं है। वो मोहम्मद की भी तौहीन कर रहे हैं, कुरान की भी तौहीन कर रहे हैं, अपने पैगंबर की भी तौहीन कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम इसकी इजाज़त उनको नहीं देता। इसी तरह जो इफ्तारी पार्टियां दे रहे हैं गैर मुस्लिम लोग मुसलमानों को, वो भी पैगंबर मोहम्मद की बेइज्जती कर रहे हैं, उसका डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो पैगंबर मोहम्मद की जो किताब ये कहती है कि गैर मुस्लिमों के साथ दोस्ती नहीं रखनी, उनके साथ खाना पीना नहीं है, तो ये उनकी हुर्मती कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं, कुरान की उन आयतों का खिल्ली उड़ा रहे हैं, सरेआम मजाक उड़ा रहे हैं। जो गैर मुस्लिम लोग इफ्तारी दावत दे रहे हैं मुसलमानों को, राजनीतिक लोग हों या गैर राजनीतिक लोग हों, इवन अगर धार्मिक संत भी अगर इफ्तारी दे रहे हैं हिंदू समाज के, या ईसाइयों के पोप अगर इफ्तारी की दावत दे रहा है, तो ये लोग हिंदू समाज के गद्दार हैं, पोप ईसाई समाज का गद्दार है, और सारे राजनीतिक नेता गैर मुस्लिमों के गद्दार हैं। और ये राजनीतिक नेता जो मुसलमानों को इफ्तारी पार्टियां दे रहे हैं, ये मोहम्मद से भी गद्दारी कर रहे हैं, मोहम्मद की खिल्ली उड़ा रहे हैं, मोहम्मद का निरादर कर रहे हैं। तो आशा है आपको समझ में आ गया होना चाहिए कि हमको ईद की शुभकामनाएं क्यों नहीं देनी चाहिए, और ये हमारे लिए पवित्र महीना नहीं है। इसी के साथ मेरी एक किताब है ब्लैक डॉट्स ऑफ टेररिज्म, उसमें कुरान की सारी आयतें हैं, उनको पढ़ लो, भाई विजय कुमार पाल। और भी 9 किताबें हैं, जैसे लेमेंट ऑफ सिंजार है, ब्लेंडर ऑफ ब्लास्फेमी है, तो आपको पता लग जाएगा कुरान में जो इफ्तारी पार्टी दे रहे हैं और ईद की जो मुबारकबाद दे रहे हैं, वो अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हैं। उनको ना इस्लाम की समझ है ना कुरान की समझ है, इसलिए ईद की शुभकामनाएं। और इफ्तारी दावत देने वाले लोग गैर मुस्लिमों की भी बेइज्जती कर रहे हैं और पैगंबर की भी बेइज्जती कर रहे हैं और कुरान की बेइज्जती करते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।